अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज जो है वो हमने एक्सरसाइज 2.1 का स्टार्ट करना है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपने क्या करना है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। बेटा, आपको कुछ सेट्स दिए गए हैं, आपने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, ठीक है। हमने इससे पहले जो वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि एक सेट को जो है वो 3 मेथड्स से जो है वो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमें सेट्स दिए गए हैं ये इनका टेबुलर मेथड है, ठीक है, जिसमें सेट्स को लिस्ट किया जाता है, लिखा जाता है सेट के एलिमेंट्स को। लेकिन हमने इसको लिखना है सेट बिल्डर नोटेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा आपने क्या करना है, इस सेट को ना कोई नाम दे देना है, ठीक है। लेट कर लेना है आपने, ये जो है वो आपके पास क्या है, ए। अब 1 2 3 अप टू सो ऑन कहाँ तक, 1000 तक, ठीक है। अब आप देखें कि ये जो आपके पास सेट है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो हैं वो कौन से होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि वो भी 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इसका मतलब ये भी 1 से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो है वो कौन से नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो क्या तरीकाकार होता है किसी भी सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने का। सबसे पहले जो है आपने सेट के एलिमेंट्स को कोई ना कोई वेरिएबल मान लेना है, से एक्स, ठीक है। फिर आप कहेंगे एक्स सच दैट एक्स, यानी ये जो नंबर्स हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर्स को। तो आप लिखेंगे कि ये वेरिएबल जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। फिर हम लिखेंगे कि ये एलिमेंट्स कौन से हैं, यानी कहाँ से कहाँ तक हैं, ठीक है। x such that x belongs to natural numbers and अब ये आप देखें कि ये पहले 1000 जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप इधर लिखेंगे x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1000, ठीक है। यानी कि 1000 से छोटे, जब मैं इसकी बात करता हूँ x इज लेस देन 1000 की, तो इसका मतलब होता है कि 1000 से छोटे, लेकिन इसमें 1000 भी शामिल है, तो आप लेस देन एंड इक्वल टू वाली जो है वो यहाँ पर सिंबल लगाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जो 1000 से छोटे हैं और 1000 खुद भी इनमें शामिल है, ठीक है। ओके जी, सेकंड पे आ जाते हैं। आप इसको लेट कर लें, बी का नाम दे दें, ठीक है। 0 1 2 से लेकर 100 तक। बेटा आपने सेम वही काम ही करना है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको कोई वेरिएबल कंसीडर कर लेना है x, ठीक है। सच दैट, फिर ये जो लाइन है ये इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है। फिर अब आप देखें ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, और 0 से कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स। तो आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर्स, ठीक है। और ये कैसे होल नंबर्स हैं, 100 और 100 से छोटे वाले होल नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप इधर लिखेंगे एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 100, ठीक हो गया। x इज लेस देन एंड इक्वल टू 100। तो ये हो गई जी इसकी सेट बिल्डर नोटेशन। उसके बाद जो है वो हम देखते हैं थर्ड वाला आपके पास पार्ट जो है वो क्या है, आप वही काम करेंगे, इसको कोई ना कोई नाम दे लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मैं इसको C कह लेता हूँ। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, सेट ऑफ इंटीजर्स में होते हैं कि 0 भी होता है और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स कौन से होते हैं बेटा, हम इनको z से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। और इसी सेट को मैंने लिखने का आपको एक और मेथड भी बताया था सेट ऑफ इंटीजर्स में, कि आपने 0 को दरमियान में लिख लेना है और सभी पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो इस तरह से टुवर्ड्स राइट साइड लिख लेना है 0 के, और सभी नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो इस तरह से आपने -1 -2 -3 और इस तरह से ये इनको लिख लेना है, ठीक है। तो इसी सेट को आपने ना सेम इसी नोटेशन में लिख लेना है, तो उसके बाद जो है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब ये कौन से एलिमेंट्स हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यानी पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 से लेकर 1000 तक, ठीक है। और नेगेटिव नंबर्स भी हैं 1 से लेकर 1000 तक, ठीक है। तो आप करोगे क्या, आपने इधर लिखना है दरमियान में 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक जी, पॉजिटिव 1000 तक, ठीक है। और नेगेटिव नंबर्स जो है वो आप किस तरफ लिखोगे, इसके लेफ्ट साइड पे, -1
-2 -3 और ये भी कहाँ तक, -1000 तक। ठीक हो गया। इस तरह से जब आप लिख लेंगे तो अब ये आप देखें कि आपके जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो -1000 से लेकर कहाँ तक हैं, 1000 तक हैं। ठीक है, तो अब आप देखें कि आप किस तरह से लिखेंगे इस सेट को। सबसे पहले आपने इस सेट को के एलिमेंट्स को कोई वेरिएबल मान लेना है x सच दैट x बिलोंग्स टू, अब ये कौन से नंबर्स थे, ये इंटीजर्स थे, तो आपने लिखना है x बिलोंग्स टू z। ठीक है, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। एंड अब ये नंबर्स जो हैं वो -1000 से लेकर +1000 तक हैं, तो इनको अब आप देखें आप कैसे लिखेंगे। इसमें कंडीशन के तौर पे -1000 इज लेस देन एंड इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 1000। ठीक है, यानी ये आपके पास x जो है, ये वेरिएबल x जो है, ये ऐसे नंबर्स हैं जो -1000 के इक्वल है और -1000 से बड़े हैं, क्योंकि -1000 इज लेस देन x, इसका मतलब यही है कि x जो है वो -1000 से बड़ा है। ठीक है, तो इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो -1000 और -1000 से बड़े होंगे, और दूसरी तरफ x जो है वो 1000 और 1000 से छोटे होंगे। तो देखें यही एलिमेंट्स ही थे, तो हमने इस कंडीशन के ज़रिए जो है वो इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिख लिया। ठीक है, सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी आपने करना है। आप लिखेंगे सॉल्यूशन, इसको लेट कर लेना, d के इक्वल ले लेना। ठीक है, तो 0 -1 -2 एंड सो ऑन अप टू -500। ठीक है, अब क्योंकि ये नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं तो बेटा नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो हम इंटीजर्स में ही लेते होते हैं, और मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह लिखना होता है। 0, ठीक है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन कहाँ तक, -500 तक। ठीक है, इसी सेट को जो है वो हमने इस तरह से लिख दिया जैसे हम यूजुअली इंटीजर्स को लिख देते होते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह से लिख देंगे ना तो आपके लिए ये इस सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना इजी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने इस सेट को इस फॉर्म में ज़रूर लिख लेना है। ठीक है, ओके जी, तो अब आप क्या करेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू कौन से नंबर्स, इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो आते होते हैं। एंड -500 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, यानी ये जो आपके पास x है ये ऐसे नंबर्स हैं कि ये ग्रेटर है -500 से, क्योंकि ये सारे नंबर्स जो हैं ये -500 से ग्रेटर ही होंगे। याद रखिएगा, जैसे ये -500 है और -225 है, तो अब देखने में तो 500 बड़ा है, लेकिन क्योंकि इसके साथ नेगेटिव लग गया है तो इसका मतलब ये होगा कि ये -500 जो है ये छोटा है -225 से। ठीक है, तो इसलिए ये इस तरफ -500 से इस तरफ जो भी नंबर्स होंगे वो सब के सब -500 से बड़े होंगे, तो इसलिए हम लिख रहे हैं कि -500 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक हो गया, ओके जी। उसके बाद आपने इसको लेट कर लेना है, आपने इसको e का नाम दे देना है। ठीक है, और ये आपके पास एलिमेंट्स हैं 100 101 102 एंड अप टू सो ऑन 400। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि ये आपके पास कौन से नंबर्स हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू, अब आप देखें कि ये 0 से नहीं स्टार्ट हो रहे या 1 से नहीं स्टार्ट हो रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये तो नहीं डिसाइड कर सकते कि आया कि ये नेचुरल नंबर्स हैं या होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप नेचुरल लिख देंगे या होल नंबर्स लिख देंगे या इवन अगर आप इंटीजर्स भी लिख देंगे x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो तीनों ही बातें जो हैं वो सही होंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो मैं लिख देता हूँ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, और ये कैसे एलिमेंट्स हैं, देखें 100 है और 100 से बड़े एलिमेंट्स हैं, और 400 है और 400 से छोटे एलिमेंट्स हैं। तो आप इधर लिखेंगे 100 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 400। ठीक हो गया जी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है ये भी जो है वो इसके और फोर्थ पार्ट के तर्ज का ही है। ठीक है, तो आप इसको लेट कर लोगे f के इक्वल। ठीक है, -100 -101 -102 एंड -500। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर्स में जैसे हम लिखते हैं एलिमेंट्स को, आप इसको भी वैसे ही लिस्ट कर दोगे, यानी छोटे एलिमेंट से बड़े की तरफ। ठीक है, जैसे -500 -499
एंड सो ऑन, माइनस 102, माइनस 101 और माइनस 100, ठीक है। इसी सेट को जो है वो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है। दोनों ये इक्विवेलेंट सेट्स ही हैं, बल्कि इक्वल सेट्स ही हैं, क्योंकि जस्ट हमने उनकी जो है ना वो तरतीब चेंज की है, और हमने वहाँ पे पढ़ा था कि अगर हम सेट का ऑर्डर चेंज कर दें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके जी, तो अब आप क्या लिखेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर्स हैं और नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो कौन से होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड माइनस 500 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 100, ठीक हो गया जी। तो अब इसके बकिया पार्ट्स जो है वो हम देखते हैं। तो पार्ट नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 1 का। बेटा यहाँ पर आपको जो है वो पाकिस्तान के कुछ सिटीज़ के नेम लिखे गए हैं। पेशावर है, लाहौर है, कराची है एंड कोयटा है। लेकिन ये जो सिटीज़ हैं वो ऐसे रैंडमली नहीं लिखे गए, इनकी कोई ना कोई ख़ास वजह है। जैसे पेशावर जो है अगर आप देखेंगे तो ये KPK का आपके पास कैपिटल है। लाहौर जो है अगर आप इसको देखोगे तो ये पंजाब का कैपिटल है। कराची जो है ये सिंध का कैपिटल है और कोयटा जो है ये बलूचिस्तान का कैपिटल है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे जो पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं उनके कैपिटल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो है वो आप इसको लेट कर लो, कोई ना कोई जो है वो आप सेट को नेम दे लो, ठीक है। पेशावर, पेशावर, लाहौर, कराची एंड कोयटा, ठीक है। तो अब आप इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखोगे, सबसे पहले जो है वो आप कोई वेरिएबल कंसीडर करोगे और वो होगा x सच दैट, फिर आप कहोगे कि ये x जो है, अब ये देखें इनका कोई सेट तो होता नहीं जिसको हम लिखेंगे कि x बिलोंग टू फलाना सेट, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है। अब ये जो है आपके पास सिटीज के नेम हैं, ठीक है। तो आप इधर लिखेंगे x सच दैट x इज अ कैपिटल, x is a capital of province of पाकिस्तान, ठीक है। यानी कि ये जो x है ये आपके पास पाकिस्तान के प्रोविंसेस के कैपिटल्स यानी कि सिटीज हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है वो आपके पास कुछ मंथ्स के नेम आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इनकी बात करोगे, सबसे पहले तो आप इसको कोई नाम दे लो, ठीक है। बी को जनवरी एंड जून एंड जुलाई, ठीक है। ये तीन आपके पास जो है वो नेम है मंथ्स के, ठीक है। अब अगर आप इनको देखोगे तो ये कौन से मंथ्स हैं साल के, ये ऐसे मंथ्स हैं जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, इनकी ये कॉमन प्रॉपर्टी है। तो इसको आप किस तरह से, अब आप देखें कैसे लिखोगे। सबसे पहले जो है वो आप इसको कहोगे x such that x is the month of year starting with J, ठीक है। यानी कि ये जो है वो आपके पास जो है सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे मंथ्स हैं जो J के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास पार्ट नंबर 9 है, इसको आप लेट कर लोगे कि ये सबसे पहले तो C है और इसमें जो है वो आपके पास कौन से एलिमेंट हैं, द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक हो गया। तो अब आप इसको क्या लिखोगे, x सच दैट x इज अ ऑड नेचुरल नंबर, ठीक हो गया। ये हो गई जी इसकी सेट बिल्डर नोटेशन। उसके बाद आपके पास पार्ट नंबर 10 है, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक है। इसमें सब के सब रैशनल नंबर्स हैं। तो ऐसे सेट्स को लिखने वाला जो काम है वो बड़ा ही आसान सा है, ठीक है। आप इसको लेट कर लो, ये जो है वो आपके पास D है, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक है, तमाम के तमाम जो हैं वो रैशनल नंबर्स का सेट। तो आप इसको कैसे देखो लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू Q, ठीक है। यानी
एक्स, इस सब के एलिमेंट्स को आपने एक्स कंसीडर कर लिया और एक्स बिलोंग टू क्यू, एक्स जो है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो जो है वो इसको नाम दे लीजिएगा कोई, ठीक है, लेट कर लीजिएगा कि ये जो है ना वो ई है। तो मैं डायरेक्ट इसकी जो है सेट बिल्डर नोटेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपने लेट कर लिया कि ये जो है वो एक्स है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, अब ये कौन से नंबर्स हैं आपके पास, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, अब ये कौन से रियल नंबर्स हैं जो 1 और 2 के दरमियान में होंगे, ठीक है। अब याद रखिएगा, इन केस ऑफ रियल नंबर्स 1 और 2 के दरमियान में जो आपके पास नंबर्स होंगे वो इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, आप सबको लिस्ट डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिहाजा आप इसमें क्या लिखोगे, 1 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 2, ठीक है। यानी x जो है वो आपके पास 1 से बड़े हैं और x जो है वो 2 से छोटे हैं, क्योंकि बिटवीन का मतलब यही होता है, याद रखिएगा, दरमियान वाले नंबर्स, उसमें वो वाले दोनों नंबर्स जो हैं वो शामिल नहीं होते। जैसा कि अगर मैं इधर लिखूं तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 1 और 5 के जो दरमियान, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 और 5 के बिटवीन नंबर्स कौन से हैं, तो आपका आंसर ये होगा 2 3 एंड 4। 1 और 5 खुद इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, इसलिए इनके नीचे जो है ये इक्वालिटी वाली जो सिंबल है वो नहीं यूज हुई, ठीक है। हमने जस्ट लेस देन वाली बात यहाँ पर की है। तो 1 इज लेस देन एक्स एंड x इज लेस देन 2, इसका मतलब ये होगा कि 1 और 2 के दरमियान वाले नंबर्स, ठीक है। ओके, अब इसका लास्ट पार्ट है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। तो इसमें भी बिटवीन वाली ही बात आ गई है। तो यहाँ पर भी जो है आप फर्ज करें इस सेट का नाम f है, तो आप कहेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स एंड -100 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 1000, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा जी कि -100 और 1000 के दरमियान वाले इंटीजर्स नंबर्स, ठीक हो गया। तो चलिए जी, अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म, ठीक है। आपको बेटा अब सेट बिल्डर नोटेशन की शक्ल में जो है वो आपको सेट्स दिए गए हैं और आपने क्या करना है, आपने इनको लिखना है डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म के अंदर, ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं कि हाँ, इनकी डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म जो है वो क्या बनेंगी, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी हम जो है ना वो लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है वो अब इसकी कैसे होगी, देखें। सबसे पहले तो क्या बात हो रही है यहाँ पर, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 10 और 10 से छोटे जो हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। तो आप क्या इधर लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, क्योंकि ये पहले 10 नेचुरल नंबर्स का सेट है, ठीक है। ओके, उसके बाद जो है वो आप इसकी लिखोगे टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में आपने क्या करना होता है, इस सेट के एलिमेंट्स को लिस्ट करना होता है, ठीक है, यानी लिखना होता है। तो अब ये कौन से नेचुरल नंबर्स हैं, पहले 10, तो वो कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन 10, ठीक है। तो ये हो गई जी इसकी टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसकी जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी वो क्या होगी जी, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सबसे पहले तो जी ये कौन से नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। वेयर 4 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 12। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा कि ये हम कंडीशन तब यूज करते हैं जब वर्ड बिटवीन आता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे नंबर्स हैं जो 4 से बड़े हैं और 12 से छोटे हैं। तो 4 से बड़े और 12 से छोटे का मतलब यही है कि बिटवीन 4 एंड 12। तो आप इधर लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12, यानी कि 4 और 12 के दरमियान वाले नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अब जो इसकी आपके पास होगी टेबुलर फॉर्म, बेटा वो क्या होगी,
वो जो है वो 4 और 12 के दरमियान में नेचुरल नंबर्स अब कौन से होते हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो जस्ट आपने जो है वो इन एलिमेंट्स को लिस्ट करना था जो कि हमने लिख दिया, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में इसकी जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है वो आपके पास क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब ये कौन से नंबर्स हैं? इंटीजर्स नंबर्स हैं, ठीक है। एंड -5 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 5, ठीक है। अब ये -5 और 5 के दरमियान वाले नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखोगे सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड +5, यानी कि -5 और +5 के दरमियान वाले इंटीजर्स, ठीक है। ये तो हो गई इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म जो है वो कौन सी होगी? अब देखो कि इंटीजर्स में एलिमेंट्स लिखे किस तरह से होते हैं। अगर मैं यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स को लिखूँ तो वो क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, है ना। और इसी तरह -1, -2, -3, -4 एंड -5 एंड अप टू सो ऑन, ये चलता ही रहता है। तो अब -5 और +5 के दरमियान में कौन से इंटीजर्स नंबर हैं? बेटा ये वाले जो इंटीजर्स नंबर हैं ये -5 और +5 के दरमियान वाले नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो फिर आप क्या लिखोगे? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो -5 और +5 के दरमियान में आते हैं, ठीक हो गया। ओके जी, अब आपके पास इसका है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है? x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर्स। अब ये कौन से नंबर्स हैं? इवन नंबर्स हैं। एंड x जो है वो ग्रेटर है 2 से, यानी 2 से बड़ा है, और लेस देन इक्वल टू है 4 से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास जो नंबर हैं वो 2 से बड़े हैं और 4 तक हैं। अगर मैं अदर वर्ड्स में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपके पास नंबर जो हैं वो 2 से बड़े हैं और 5 से छोटे हैं, ठीक है। तो क्योंकि 4 के बाद जो है वो कोई नंबर होता है तो वो 5 होता है, ठीक है। तो क्योंकि हम इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं तो आप इधर लिखेंगे सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ठीक है। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन 2 एंड 5, ठीक है। 2 और 5 के दरमियान में इवन इंटीजर्स का सेट। अच्छा, आप इस सेट को यूं भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो इस सेट को हम इसकी बजाय ये भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 4, ठीक हो गया। तो दोनों ही तरीके हैं इसको लिखने के। अब हम बात करते हैं इसकी टेबुलर फॉर्म की। तो टेबुलर फॉर्म में क्या हो रहा है कि x हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से बड़े हैं। तो 2 से बड़े इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं? देखो, 2 से बड़ा हमारे पास वैसे इंटीजर होते हैं 3 और फिर होता है 4। तो अब 3 इवन इंटीजर तो नहीं है, तो इसका मतलब 3 तो नहीं आएगा। तो फिर जस्ट आपके पास क्या आएगा? 4, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो इवन इंटीजर है और 2 से ग्रेटर है और 4 से लेस और 4 के इक्वल है। ओके, अब जो है वो हम फिफ्थ पार्ट की बात कर रहे हैं। फिफ्थ पार्ट में जो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है वो क्या होगी? x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स एंड x इज लेस देन 12। इसका मतलब 12 से छोटे जो हैं वो प्राइम नंबर्स आपने लिखने हैं। तो आप इधर लिखेंगे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 12, ठीक है। 12 से छोटे प्राइम नंबर्स ये आपने लिखने हैं। और उसके बाद जो इसकी टेबुलर फॉर्म है वो क्या होगी? अब टेबुलर फॉर्म में आपने एलिमेंट्स को लिखना होता है, लिस्ट करना होता है, ठीक है। तो अब 12 से छोटे जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनको आप लिख दें। वो कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है एंड 7 है, और 7 के बाद 11 है, 11 के बाद आता है 15। अब वो तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो लिहाजा हम इसको 11 तक ही लिखेंगे, ठीक है। ओके, अब इसका 6 पार्ट है। 6 पार्ट में क्या है? x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स एंड 3 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 12। अगेन ये वही चीज़ ही आ गई है कि ये 3 और 12 के दरमियान वाले नंबर्स हैं। तो आप इधर लिखेंगे set of odd integers between 3 and
3 एंड 12, ठीक है। 3 और 12 के दरमियान में जो है वो ऑड इंटीजर्स का सेट, ठीक है। ये तो होगी इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म क्या होगी? अब 3 और 12 के दरमियान में देखें ऑड नंबर्स कौन से होंगे। 3 के बाद जो नंबर होता है वो होता है 5, 7, 9 और 11। तो ये है आपके पास यानी कि 3 और 12 के दरमियान में ऑड इंटीजर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं जी इसका सेवंथ पार्ट में क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर्स। अब ये आपके पास इवन इंटीजर्स हैं। एंड 4 इज लेस देन एंड इक्वल टू x एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, ठीक है। तो अब ये जो हैं वो आपके पास कौन से नंबर्स हैं बेटा? ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि 4 से 10 तक हैं, ठीक है। अब एक तो इनका ये तरीका है कि आप ये लिख सकते हैं सेट ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन 3 एंड 11, यानी कि 3 और 11 के दरमियान में जो इवन इंटीजर्स हैं उनका सेट, ठीक है। लेकिन आपकी बुक ने जो है वो इसको दूसरे वे में लिखा है, तो मैं वही लिख देता हूँ ताकि आप परेशान ना हो कि सर आपने तो कुछ और लिखा है, बुक में तो कुछ और है, लेकिन बात तो बेटा वही ही है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप क्या लिखेंगे? सेट ऑफ इवन इंटीजर्स फ्रॉम 4 अप टू 10। इस बात का मतलब ये है कि 4 से लेकर 10 तक, ठीक है, यानी कि इवन इंटीजर्स फ्रॉम 4 to 10, यानी कि 4 से लेकर 10 तक के जो इवन इंटीजर्स है उनका सेट, ठीक है। तो ये थी जी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म अब इसकी क्या होगी? तो 4 और 10 के दरमियान में जो इवन इंटीजर्स हैं, जबकि 4 भी इंक्लूड है 10 भी इंक्लूड है, तो वो कौन कौन से हैं? 4 है, 6 है बेटा, 8 है और 10 है, ठीक है। ओके, अब इसका 8th पार्ट हम देखते हैं। 8th पार्ट में क्या है? x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन एंड 4 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 6। तो वही पहले वाली बात, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6, ठीक है। 4 और 6 के दरमियान में जो है वो इवन इंटीजर्स। तो अब आप देखेंगे 4 और 6 के दरमियान में कोई इवन इंटीजर है? 4 के बाद तो 5 है और फिर 6 है। 5 अब इवन तो नहीं है, तो इसका मतलब 4 और 6 के दरमियान में कोई भी इवन इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एम्प्टी सेट है। तो आप इसको खाली ब्रैकेट लिख दें या फिर आप इसको फाइल लिख दें, बात एक ही है, ठीक हो गया। तो चलिए जी अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स। पहले 8 पार्ट्स जो हैं वो हम पहले कर चुके हैं। अब हम 9 से ऑनवर्ड्स जो हैं वो इस पोर्शन में करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स एंड 5 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 7। तो ये जो है वो आपका बिल्कुल इसके 7th पार्ट की तरह ही है। तो यहाँ पर आप लिखोगे सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 5 अप टू 7, ठीक है। 5 से लेकर 7 तक जो है वो ऑड इंटीजर्स का सेट, ठीक है। और इसकी जो टेबुलर फॉर्म होगी बेटा वो क्या होगी? 5 और 7, ये खुद दोनों ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में कोई भी ऑड इंटीजर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें क्या है? x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स एंड 5 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन 7। ये असल में जो है ना आपकी बुक में मिस प्रिंटिंग है बेटा, ये 5 इज लेस देन इक्वल नहीं है, ये 5 इज लेस देन x है जस्ट, ठीक है। तो अब इसकी जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी वो आपके पास क्या होगी? आप यहाँ पर जो है वो लिखोगे द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन 5 एंड 7, यानी कि 5 और 7 के दरमियान में जो है वो इंटीजर्स का सेट, ठीक है। अब इसकी जो टेबुलर फॉर्म है वो क्या होगी? अब आप देखेंगे क्या 5 और 7 के दरमियान में क्या कोई ऑड इंटीजर एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, क्योंकि ऑड में तो 5 के बाद तो 7 आता है। अब हम तो देख रहे हैं 5 और 7 के दरमियान, यानी कि ना तो 5 इंक्लूड होगा ना 7 इंक्लूड होगा, तो 5 और 7 के दरमियान में कोई भी ऑड इंटीजर नहीं है, लिहाजा ये एक आपके पास एम्प्टी सेट होगा।
ओके जी, उसके बाद जो आपके पास 11th पार्ट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके पास। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपके पास एक इक्वेशन दी गई है और आपसे कहा गया कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी आप ऐसे नेचुरल नंबर्स बताएं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हों। अब इक्वेशन आपके पास क्या है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये तभी 0 होगा जब x जो है वो आपके पास -4 हो, क्योंकि -4 प्लस 4 जो है वो 0 होता है। ठीक है, तो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म तो जो है वो सिंपल है। आप इधर लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर x satisfying x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी ऐसे नेचुरल नंबर्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। लेकिन मैंने आपको कहा ये एक हमारा रफ वर्क है, ये आपने क्वेश्चन में नहीं लिखना। मैंने आपसे कहा इस इक्वेशन को तब सेटिस्फेक्शन जो है कोई नंबर करेगा जब x जो है वो -4 हो। अब -4 तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है, तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसकी टेबुलर फॉर्म है वो एम्प्टी सेट होगा। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है नेचुरल नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, ओके। उसके बाद जो है वो हम इसका देखते हैं 12th पार्ट में आपसे कहा गया है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी ऐसे रैशनल नंबर्स का सेट जिनका स्क्वायर जो है वो 2 हो। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म तो सिंपल है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स x satisfying x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी ऐसे रैशनल नंबर्स का सेट जो कि इस आपके पास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, तो अब आपके पास ना ऐसे दो ही नंबर्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को, और वो कौन कौन से हैं? एक तो है बेटा √2, क्योंकि √2 का जब आप स्क्वायर लेते हो तो वो आता है 2, और दूसरा जो नंबर है वो है -√2। अब -√2 का जब आप स्क्वायर लोगे वो भी +2 ही आएगा, लेकिन मसला ये है कि √2 और -√2 ये रैशनल नंबर्स तो नहीं है, ये तो इरैशनल नंबर्स हैं। तो लिहाजा ऐसा कोई भी रैशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 2 हो, तो ये सेट भी आपके पास एम्प्टी सेट ही होगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो 13 पार्ट है, ये बड़ा जो है आपके पास सिंपल सा है, क्योंकि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स होंगे आपके पास। ठीक है, इस सेट में एंड कैसे रियल नंबर्स होंगे, जिनमें x जो है वो इक्वल होगा x के। तो ये तो बेटा हमने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था, जब हमने चैप्टर नंबर 1 में सेट ऑफ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। उसमें एक प्रॉपर्टी थी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, उसमें हमने कहा था फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स a इज इक्वल टू a, यानी कोई भी रियल नंबर हो वो अपने आप के इक्वल ही होता है। तो ये वही बात ही लिखी हुई है, x इज इक्वल टू x। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म तो सिंपली आप लिखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स x satisfying x इज इक्वल टू x, यानी ऐसे रियल नंबर्स का सेट जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। अच्छा, उसके बाद जो टेबुलर फॉर्म होगी वो क्या होगी? अब सेट ऑफ रियल नंबर्स के जितने भी नंबर्स हैं वो अपने आप के इक्वल ही होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पूरे का पूरा जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो आएगा टेबुलर फॉर्म में। लेकिन मसला ये है कि हम सेट ऑफ रियल नंबर्स को नहीं लिख सकते, क्योंकि इंटीजर्स का भी आप लिख सकते हो 0 +, -1 +, -2, है ना। होल नंबर्स का लिख सकते हो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, लेकिन रियल नंबर्स को आप इस तरह से नहीं लिख सकते। तो आप जस्ट इसकी टेबुलर फॉर्म में क्या लिखोगे, आर क्या शो करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स को। ठीक है, ओके। अब इसका 14th पार्ट है। 14th पार्ट में क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू q एंड x इज इक्वल टू -x, यानी ऐसा नंबर, ऐसा रैशनल नंबर के जिसमें वो नंबर जो है वो अपने ही नेगेटिव के इक्वल हो। तो सबसे पहले तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो कि सिंपल है, आपने इसी स्टेटमेंट को वर्ड्स में लिख देना, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स x satisfying x इज इक्वल टू -x। ठीक है, उसके बाद जो है वो टेबुलर फॉर्म इसकी क्या होगी। अब
आपके पास ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसमें वो नंबर जो है वो अपने नेगेटिव एक्स के इक्वल हो। अब देखें, जैसे मैं एक रैशनल नंबर लेता हूँ 1/2, क्या ये -1/2 के इक्वल होगा? कभी भी नहीं होगा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है सिवाय ज़ीरो के, क्योंकि ज़ीरो और नेगेटिव ज़ीरो बेसिकली वो भी ज़ीरो ही होता है। तो ऐसा एक ही नंबर है ज़ीरो जो कि अपने नेगेटिव के भी इक्वल होता है। तो इसकी टेबुलर फॉर्म जो है उसमें एक ही एलिमेंट होगा सेट में और वो होगा ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद आपके पास है जी 15th पार्ट में आपके पास क्या है? सबसे पहले तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म तो सिंपल आप लिखोगे सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्स सेटिस्फाइंग x इज़ नॉट इक्वल टू x। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो ये तो उसी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का अपोजिट हो गया ना, कि यानी नंबर जो है वो अपने इक्वल नहीं होगा, ऐसे रियल नंबर्स बताएं। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई रियल नंबर जो है वो अपने ही इक्वल ना हो। हमेशा कोई भी रियल नंबर होगा वो अपने ही इक्वल ही होगा। तो इसकी जो टेबुलर फॉर्म है वो आपके पास होगी एक एम्प्टी सेट। ठीक है, ओके 16th पार्ट में क्या है? सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड x डज नॉट बिलोंग टू q, यानी ऐसे रियल नंबर्स जो कि रैशनल ना हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तो आप लिखोगे सेट ऑफ रियल नंबर्स x सेटिस्फाइंग सेट ऑफ रियल नंबर्स x। आप इधर यहाँ पर वो नहीं लिख सकते क्योंकि कोई इक्वेशन वगैरह तो नहीं है, एक्चुअली मेरे माइंड में वही चल रहा था। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स x विच आर नॉट रैशनल। ठीक है, क्योंकि ये कहा गया कि x डज नॉट बिलोंग टू q, तो आप इधर कहेंगे विच आर नॉट रैशनल। ठीक है, विच आर नॉट रैशनल। तो अब अगर वो नंबर जो है वो रैशनल नहीं है तो वो कौन से नंबर्स होंगे? इरैशनल होंगे, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो किसके इक्वल होता है? q यूनियन q प्राइम के। ठीक है, यानी q और q प्राइम को ज्वाइन करने से। अब कोई नंबर अगर रैशनल नहीं है तो इसका मतलब वो इरैशनल होगा। तो इसकी टेबुलर फॉर्म में जो है वो आप क्या लिखोगे? q प्राइम। ठीक हो गया। तो चलिए जी, अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपने ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट। ठीक है, कि आपके पास ये सेट्स दिए गए हैं, आपने ये बताना है कि इनमें से कौन से सेट्स जो हैं वो फाइनाइट हैं और कौन से जो हैं वो इनफाइनाइट हैं। ठीक है, अब आपके पास पार्ट नंबर 1 है द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो आपकी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, अब बेटा फाइनाइट सेट्स वो होते हैं जो काउंटेबल हो, जिसके एलिमेंट्स को आप गिन सकते हैं, और इनफाइनाइट वो होते हैं जो काउंटेबल ना हो, जिनके एलिमेंट्स को आप गिन ना सकें। तो अब आप देखिए कि आप अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को तो ज़रूर गिन सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये जो है वो आपके पास कौन सा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, उसके बाद है जी द सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में तमाम स्कूल्स की तादाद तो ये भी काउंटेबल है, इसको हम गिन सकते हैं। वो 1000, 2000, 3000 कितनी भी हो सकती है। तो लिहाजा ये भी आपके पास जो है वो कौन सा सेट होगा? फाइनाइट होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड में है जी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 and 10। 3 और 10 के दरमियान में नेचुरल नंबर्स, तो वो कौन कौन से होते हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो इनको भी जो है वो आप गिन सकते हैं। लिहाजा ये भी आपके पास जो है वो एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, और फोर्थ पार्ट में क्या है जी? द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 10। 3 और 10 के दरमियान में रैशनल नंबर्स, तो बेटा ये आप नहीं गिन सकते क्योंकि 3 और 10 के दरमियान में कई ऐसे नंबर्स होंगे, जैसे 3.001 है, 3.01 है, 3.0001 है। तो ऐसे कई नंबर्स होंगे 3 और 10 के दरमियान में। लिहाजा ये जो है वो आपके पास एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, उसके बाद द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 and 1। 0 और 1 के दरमियान में रियल नंबर्स, तो बेटा ये भी आपके पास इनफाइनाइट होंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बात समझाई। 0 और 1 के दरमियान में भी कई नंबर्स होंगे, 0.00001, 0.1, 0.001। इसी तरह आप चाहे 0 पॉइंट के बाद 1,00,000 सिफर्स भी लगा दें और लास्ट में 1 लगा दें, तो वो 0 और 1 के दरमियान में ही कोई ना कोई नंबर होगा। तो लिहाजा आप गिन ही नहीं सकते कि 0 और 1 के दरमियान में कितने नंबर्स हैं। ये इनफाइनाइट नंबर है। सिमिलरली द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 और 1, तो वो भी एक इनफाइनाइट ही आपके पास सेट है, क्योंकि 0 और 1 के दरमियान में रैशनल नंबर्स बहुत सारे होंगे।
ओके, द सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। होल नंबर की जहाँ तक हम बात करते हैं तो होल नंबर्स का जो आपके पास सेट है वो क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए 0 और 1 के दरमियान में कौन सा होल नंबर है, वो तो कोई भी नहीं है, तो लिहाजा 0 और 1 के दरमियान में जो आपके पास होल नंबर है वो एक एम्प्टी सेट है, उसमें कोई एलिमेंट भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो हमने बताना है कि क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, लेकिन क्योंकि ये सेट इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता, लिहाजा ये फाइनाइट ही है। चाहे अगर किसी का आंसर एम्प्टी सेट भी आ रहा हो तो आपने उसको फाइनाइट ही बताना है। ठीक है, ओके, द सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑफ ट्रीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जितने भी दरख्त हैं उनके पत्तों का सेट। ठीक है, तो ये वैसे बहुत ही मुश्किल टास्क है पाकिस्तान में तमाम दरख्तों के लीव्स को गिनना, बट इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, हम गिन सकते हैं, तो लिहाजा ये भी जो है वो फाइनाइट होगा। ठीक है, उसके बाद है जी पावर सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो बेटा नेचुरल नंबर का सेट खुद भी एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो अब आप देखें कि उसके पावर सेट्स यानी कि उसके तमाम पॉसिबल सबसेट्स का सेट तो वो तो बहुत सारे बनेंगे, लिहाजा ये भी आपके पास जो है वो इनफाइनाइट सेट ही है। उसके बाद पावर सेट ऑफ दिस सेट ए बी सी। अब इसके तो 3 एलिमेंट्स हैं। हमने फार्मूला पढ़ा था कि अगर कोई सेट हो उसके m एलिमेंट्स हो तो उसके पावर सेट्स की तादाद 2 की पावर m होती है। अब इसके 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 क्यूब 8 जो हैं वो इसके सबसेट्स बनेंगे, तो लिहाजा ये आपके पास जो है वो एक फाइनाइट सेट है। ये आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। यहाँ पर भी आपको शो हो रहा है कि ये डॉट 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 ये चलते ही जा रहे हैं, कहीं पर भी नहीं ख़त्म हो रहे, लिहाजा ये इनफाइनाइट है। ठीक है, उसके बाद ये है 1 2 3 और ये इतना बड़ा सारा नंबर है, लेकिन फिर भी ये काउंटेबल है क्योंकि ये सेट 1 से स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड हो रहा है, आप इसके एलिमेंट्स को गिन सकते हैं, लिहाजा ये सेट जो है वो एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो क्या लिखा हुआ है 13 में, x इज़ नॉट इक्वल टू x। ठीक है, ये थोड़ा सबमिट किया। अच्छा, तो हमने ये अभी पिछले पार्ट में भी किया है, क्वेश्चन नंबर 2 में x इज़ नॉट इक्वल टू x। कोई भी रियल नंबर पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपने इक्वल ना हो, हर रियल नंबर अपने रियल नंबर के इक्वल ही होता है। ठीक है, अपने आप के यानी इक्वल ही होता है, तो ये एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, और एम्प्टी सेट को भी आप जो है वो क्या कहते हो, फाइनाइट। ठीक है, ओके, उसके बाद 14 में क्या है जी, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू -16, यानी ऐसे रियल नंबर्स जिनका स्क्वायर जो है वो -16 हो। ठीक है, तो ऐसे दो ही नंबर्स हैं आपके पास, 4 आयोटा एंड -4 आयोटा के, जिनका आप स्क्वायर लोगे तो आपके पास वो आता है -16। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि ये दोनों जो नंबर्स हैं वो इमेजिनरी नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये रियल नंबर्स नहीं है, लिहाजा ये एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट को भी हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट। ठीक है, ओके, उसके बाद 15 में क्या है, सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, यानी ऐसे रैशनल नंबर्स जिनका स्क्वायर जो है वो 5 हो। तो बेटा ऐसे दो ही पॉसिबल नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर आपके पास 5 है, एक तो √5 है और एक जो है वो आपके पास -√5 है, इसका स्क्वायर भी 5 ही होगा। लेकिन √5 और -√5 जो है ये दोनों के दोनों रैशनल नहीं है बल्कि इरेशनल हैं, लिहाजा ये एक एम्प्टी सेट है, और क्योंकि ये एक एम्प्टी सेट है तो लिहाजा ये एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, और उसके बाद x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी 0 भी 1 भी और इनके दरमियान वाले तमाम रैशनल नंबर्स, तो बेटा ये भी आपके पास एक इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, चलिए जी अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको क्या करना है, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, आपको बेटा डिफरेंट सेट्स दिए गए हैं, आपने इनके प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। ठीक है, अब प्रॉपर सबसेट्स का मैं आपको इससे पहले जो है वो थियोरेटिकल पोर्शन में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको मैं थोड़ी सी और मज़ीद रिकॉल करवा देता हूँ। अगर आपके पास एक सेट है A जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है, तो इसका प्रॉपर सबसेट ऐसा सेट होगा जिसमें इससे कम एलिमेंट्स हों, यानी कि जैसे 1 और 2 है। ठीक है, अब ये तमाम के तमाम इसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन इस सेट का एक एलिमेंट जो है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, यानी कि ये सेट जो है उससे एक कम एलिमेंट रखना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है प्रॉपर सबसेट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब आपके पास ABC जो है इसके प्रॉपर सबसेट्स 2 होंगे। ठीक है, आप इनको नाम दे लीजिएगा, कोई भी वैसे आप इनको यानी कि नाम जो है वो दे सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप इसको सेट 1
ठीक है, कह देते हैं। अब इसका प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा, ए जो है ये इसका प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, क्योंकि ये इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं और इसके कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हैं इससे, ठीक है। और सेट S2 आप इसका प्रॉपर सबसेट ले लें, उसमें आप ए और सी ले लें, ठीक है। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, आप कोई भी जो है वो बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, इस तरह यहाँ पर इसके जो दो प्रॉपर सबसेट्स होंगे वो यही पॉसिबल हैं, एक तो 0, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपके पास 1, ठीक है। ओके, नेचुरल नंबर्स में वैसे आपके पास काफ़ी सारे जो हैं वो नंबर्स होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये ऐसे चलते ही रहते हैं, ठीक है। तो हम इसके काफ़ी सारे जो हैं वो प्रॉपर सबसेट्स बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कोई से दो लिखने हैं, तो मैं एक ले लेता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, और दूसरा जो है वो मैं प्रॉपर सबसेट ले लेता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई फाइनाइट प्रॉपर सबसेट लो, आप इनफाइनाइट भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं सब के सब जो है वो इवन जो है नेचुरल नंबर्स भी ले सकता हूँ, ठीक है। अब ये तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, लेकिन इसके कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं जो इसमें नहीं है, लिहाजा ये इसका प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। ओके, उसके बाद जो है वो हमारे पास इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो जो है इसमें हम लिख सकते हैं सेट 1 में 0 लिख सकता हूँ, मैं 1 ले लेता हूँ, -1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह इसका मैं प्रॉपर सबसेट 2 ले लेता हूँ, उसमें मैं +3 ले लूँगा, -3 ले लूँगा, +4 -4। तो इस तरह आप कोई से भी इसके दो प्रॉपर सबसेट्स जो हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स में तो आपके पास जो है वो सारे फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी होते हैं और ये 1 2 3 ये वाले नंबर्स भी होते हैं, काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं। तो हम इसके जो प्रॉपर सबसेट्स हैं वो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 1/2 ले लेता हूँ, 1/5, 1/10, अच्छा 2/6। तो हम इसका ये जो है वो एक प्रॉपर सबसेट हमने बना लिया, ठीक है। और दूसरा जो है वो हम इसका प्रॉपर सबसेट ज़रूरी नहीं है कि बटे वाले नंबर्स हो, हम 0 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3, तो ये भी उसका एक प्रॉपर सबसेट ही है, ठीक है। ओके, रियल नंबर्स में जो है वो आपके पास कौन से नंबर्स होते हैं, बेटा ये सेट ऑफ रियल नंबर्स में तो जो है आपके पास रैशनल्स भी होते हैं, इरेशनल्स भी होते हैं। तो लिहाजा आप कोई से भी जो है वो एलिमेंट्स इसके ले सकते हो इसका प्रॉपर सबसेट बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ √2, √3, √5, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स का प्रॉपर सबसेट है। और दूसरा जो है वो मैं सिंपली इसमें ले लेता हूँ 0 ले लेता हूँ, -1/2 ले लेता हूँ, +2/3, और ये इसका जो है वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7th पार्ट में क्या है, ये एक होल नंबर्स का सेट है। यहाँ पर जो है वो हम प्रॉपर सबसेट ले सकते हैं। होल नंबर्स कौन से होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं एक सेट बना लेता हूँ 0 और 1 का, और दूसरा जो है वो मैं सेट बना लेता हूँ 1 2 और 3 का। तो ये दोनों इसके प्रॉपर सबसेट्स होंगे, ठीक है। ओके, इसके 8th पार्ट में क्या है जी, आपने कौन से नंबर्स लेने हैं, रैशनल नंबर्स लेने हैं, और कौन से जो 0 से तो बड़े हों लेकिन 2 और 2 से छोटे हों। अब 0 से बड़े जो है वो काफ़ी सारे हो सकते हैं, जैसे 1/10 है तो वो मैं उसको उस फॉर्म में नहीं लेता, मैं पॉइंट्स की फॉर्म में ले लेता हूँ। 0.1 अब ये 0 से बड़ा ही है, ठीक है, और 0.5, ठीक है, और 1, तो ये एक आपके पास इसका प्रॉपर सबसेट हो गया। दूसरा प्रॉपर सबसेट आप 1 और 2 ले लो, ठीक है, ये भी आपके पास इस रैशनल नंबर का प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद इसका 5th पार्ट है, ये जो है बड़े, ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 5 में क्या है, इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, क्या ऐसा भी कोई यानी कि आपके पास सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। तो जी हाँ, ऐसा हमारे पास एक सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है, और वो सेट कौन सा है, एम्प्टी सेट, ठीक है। आप इधर लिखेंगे एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, एम्प्टी सेट आपके पास क्या है, ये वाला। अब प्रॉपर सबसेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें इससे कम एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें तो आपके पास जो है ना वो कोई है ही नहीं, यानी कि एलिमेंट्स, तो इससे कम एलिमेंट्स आप क्या लोगे, तो इसका प्रॉपर सबसेट जो है वो
एम्प्टी सेट जो है वो एक ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट आप ले ही नहीं सकते, ठीक है। ओके, 6 में क्या है जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी, ठीक है। और इसके गिर्द जो है वो ब्रैकेट्स लगी हुई है, ठीक है। अब इन दोनों में बड़ा ही डिफरेंस है। कैसे? इसकी जब मैं बात करता हूँ तो ये बेटा आपके पास एक सेट है जिसके 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है। लेकिन जब आप इसकी बात करते हो तो ये आपके पास एक ऐसा सेट है जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो है सेट एक खुद, जो जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी, ठीक है। लेकिन इन दोनों में बड़ा ही डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि इसके गिर्द जब ब्रैकेट्स लग गई हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट के अंदर ये सिर्फ एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है जो कि ए बी का सेट है, ठीक है। तो लिहाजा आप लिखेंगे यहाँ पर क्या कि व्हाट इज द डिफरेंस, हमने ये बताना है ना, तो हाँ आप लिखेंगे सेट ए बी हैज 2 elements which are A and B, ठीक है। इसके 2 एलिमेंट्स हैं जो कि A और B हैं, while जबकि ये वाला जो सेट है दूसरे वाला A B, ठीक है, इसका जो है वो एक ही एलिमेंट है, हैज 1 एलिमेंट, ठीक है। इसका सिर्फ आपके पास एक ही एलिमेंट है जो कि कौन सा है, ये वाला, इसके अंदर वाला ए बी का सेट, ठीक है। तो ये डिफरेंस था इन दोनों सेट्स के अंदर, ठीक हो गया। ओके जी, तो अब हमने करना है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको जस्ट ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है जी, आपको कहा गया है कि क्या 1 और 2 वाला सेट इक्वल है 2 और 1 के। तो जी ये बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी वही एलिमेंट्स हैं 1 और 2, इसमें भी वही एलिमेंट्स हैं 2 और 1। तरतीब चेंज होने से फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा ये दोनों इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। तो ये बात ट्रू है। सेकंड में क्या है जी, फाई इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। तो हमने एक थ्योरम किया था कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो लिहाजा ये भी बात ट्रू हो गई। थर्ड में क्या है जी, ए वाला सबसेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। तो ये बात यहाँ पर गलत है, क्योंकि सबसेट का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर आपके पास कोई सेट है ना 1 2 और 3 उसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो बेटा इसके सबसेट आपको बनाने के लिए पता क्या करना है, आपने इसके कोई से एलिमेंट्स पिक करने हैं, जैसे 1 किया और इसके गिर्द हमने ब्रैकेट्स लगा दी, तो ये इसका बन जाता है सबसेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास मसला है, इसमें आपके पास सेट क्या है, ये वाला, ठीक है, जिसमें ये इस सेट का एलिमेंट है जो कि बजाते खुद जो है वो एक सेट है। अब अगर आप इसका कोई सबसेट लेना चाहते हो तो आपको यहाँ से ये एलिमेंट पिक करना होगा और उसके गिर्द फिर ब्रैकेट्स लगानी होगी, तब ये इसका बनेगा सबसेट, जो कि मैंने आपको यहाँ पर रूल बताया। लिहाजा ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये बात आपकी होती है फॉल्स, ठीक है। ओके, फोर्थ पार्ट में क्या है जी, क्या ये इसको बिलोंग करता है? जी हाँ, क्योंकि ये एलिमेंट, ये जो सेट है इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं ये सेट के होते हैं। जैसे मैं इधर अगर लिखूंगा 1 बिलोंग्स टू ए तो वो बात ट्रू होगी, 2 बिलोंग्स टू ए तो वो बात ट्रू होगी। अब ये जो आपके पास सेट है, इसमें ये जो है ये इस सेट का एलिमेंट है, तो अगर आप लिखोगे कि ये ए सेट जो है ये इस सेट का एलिमेंट है, तो ये बात आपके पास साबित होगी ट्रू, ठीक है। ओके, फिफ्थ में क्या है जी, ए बिलोंग टू दिस सेट। तो ये बात आपके पास गलत है, क्योंकि ए तो तब इसके अंदर होगा ना अगर ये इस तरह से होता, लेकिन अंदर खुद ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, तो इस सेट का एक ही एलिमेंट है और वो है ये, ठीक है, ये नहीं है, तो लिहाजा ये बात आपके पास फॉल्स है, ठीक है। 5 बिलोंग्स टू दिस, ये भी चीज़ गलत है, क्योंकि 5 तो तब उसको बिलोंग करेगा अगर आपके पास इस सेट के अंदर ये चीज़ होती, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है। अब 5 इसका सबसेट तो है, लेकिन 5 इसको बिलोंग नहीं करता, ये बात यहाँ पर गलत साबित होती है, ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 में आपने क्या करना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 2 पावर सेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपने हर सेट के पावर सेट्स की एलिमेंट्स की तादाद बतानी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, पावर सेट्स की अगर मैं आपको बता दूं, अगर कोई सेट हो उसमें m एलिमेंट्स हों तो उसका जो पावर सेट्स की तादाद होती है वो होती है 2 की पावर m। ये फार्मूला जो है वो हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो लिहाजा जो है वो आप यहाँ पर लिखोगे नंबर
ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ दिस। तो इसके अब देखो सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट है, तो ये होगा 2 की पावर 0 और 2 की पावर 0 होता है 1। तो इसका मतलब इसके जो पावर सेट्स हैं वो जस्ट एक ही बन सकता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आपने ना सारी वही बात लिखनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ दिस, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आप देखो इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो इसका फार्मूला होगा 2 की पावर 2 और 2 का स्क्वायर जो है वो 4। तो इसका मतलब इसका जो पावर सेट बनेगा उसके अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसमें देखें कितने एलिमेंट्स हैं, 7। तो फार्मूला होगा 2 की पावर 7 और 2 की पावर 7 जो है जब आप करते हो तो ये आता है 128। लिहाजा इसके पावर सेट्स में 128 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ओके जी, इसके बाद आपके पास है 0 1 2 3 4 7, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं टोटल ये 8 एलिमेंट्स हैं, तो बेटा इसका जो फार्मूला होगा 2 की पावर 8। अच्छा, इन सब के लेफ्ट साइड पर आपने यही चीज लिखनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ। अब जब इसमें लिखोगे तो पावर सेट ऑफ, इसकी जगह आप लिख दोगे 0 एंड 1 का सेट, इसकी जगह पे ये वाला सारा सेट लिख दोगे, ठीक है। तो मैं इसलिए ये नहीं लिख रहा ताकि ये वीडियो जो है वो ज़रा शॉर्ट हो और आपको देखने में जो है वो कोई मसला ना हो, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट्स होंगे 256। अब बेटा ये वाला जो सेट है इसके 2 एलिमेंट्स हैं, एक ए है और एक ये एलिमेंट है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो आपके पास पावर सेट्स बनेंगे बेटा वो होंगे 2 की पावर 2 यानी कि 4, ठीक है। तो टोटल जो है ना वो आपके पास कितने एलिमेंट्स बनेंगे बेटा, 4 एलिमेंट्स बनेंगे। और जब इस सेट की हम बात करते हैं इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो लिहाजा आपके पास जो है वो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 3 आपके पास बेटा टोटल 8 जो है वो एलिमेंट्स होंगे इसके पावर सेट्स के अंदर, ठीक हो गया। तो चलिए जी अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको जो है वो सेट्स दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि आप इनके पावर सेट्स फाइंड करें, ठीक हो गया। तो इसका पावर सेट्स जो हैं वो कैसे फाइंड करते हैं वो हमने यहाँ पर देखना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 जो है उसमें कौन सा सेट आपको दिया हुआ है, 9 और 11, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले तो जो है वो आपने इसको लेट कर लेना है कि ये सेट जो है वो ए है, ठीक है, 9 और 11। अब आप यहाँ पर लिखेंगे P ऑफ A, ठीक है। और P ऑफ A में आप इसके तमाम सब सेट्स जो है वो लिख देंगे। अब याद रखिएगा हर सेट का सब सेट जो है वो 5 तो होता ही होता है, ठीक है। अब 9 और 11 है, सबसे पहले आप 9 का एक सेट बना लें, फिर आप जो है वो 11 का एक सेट बना लें और फिर जो है वो आप दोनों का एक सेट बना लें। ये हो गए इसके तमाम पॉसिबल सबसेट्स। अब इसके गिर्द अगर आप एक और ब्रैकेट लगा दें तो ये पूरा जो है एक सेट बन जाएगा जिसको हम पावर सेट कहते हैं, ठीक है। ये हो गया जी आपके पास पार्ट नंबर 1। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है और 2 में जो है वो आपके पास जो है वो आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स दिए गए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक हो गया। तो आपने सबसे पहले जो है वो इनको लेट कर लेना है, इसको मैं B का नाम दे देता हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। और फिर जो है वो आप इसका पावर सेट लोगे। सबसे पहले जो है आपने इसके मतलब इसके सारे सबसेट्स लिख लेने हैं। सबसे पहले तो आप लिखेंगे 5, क्योंकि 5 जो है वो हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, टेक्निक देखें, ठीक है। सबसे पहले आपने एक एक एलिमेंट का सेट बनाना है, यानी कि प्लस का और माइनस का। अब आप देखें इसके हैं 4 एलिमेंट्स, तो 2 की पावर 4 आपके पास टोटल 16 बनेंगे, ठीक है। ये भी बात आपने माइंड में रखनी है, इससे भी आपको काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई आ गया जी, डिवाइड आ गया, ठीक है। अब एक एक के आपने तमाम पॉसिबल सबसेट्स बना लिए। अब आपने 2-2 के बनानी है, ठीक है। प्लस को फिक्स कर लेना है अपने माइंड में, ठीक है। प्लस के साथ सब का बना लेना है, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस, ठीक है। फिर प्लस और मल्टीप्लाई, प्लस और मल्टीप्लाई, यानी इसको फिक्स कर लिया मैंने और बाकियों को चेंज करता जा रहा हूँ। मल्टीप्लाई के बाद में लिख देता हूँ प्लस और डिवाइड, ठीक है। अब प्लस के मैंने सबके साथ जो है वो बना लिए हैं। अब आपने माइनस को फिक्स कर लेना और आगे की तरफ जाना, पीछे नहीं जाना, क्योंकि अगर आप माइनस और प्लस वाला बना दोगे तो प्लस माइनस और माइनस प्लस ये एक ही सबसेट बन जाएगा, तो
यहाँ पर आपका फिर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब आप माइंड में अपने माइनस को फिक्स कर लें, माइनस का मल्टीप्लाई के साथ बना लें, ठीक हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई के साथ बना लें, और फिर जो है वो आप माइनस का बना लें डिवाइड के साथ, ठीक हो गया। तो ये जो है आपके पास दो दो के तमाम जो है वो सबसेट्स बन गए, सॉरी माइनस का डिवाइड के साथ बन गया। अब मल्टीप्लाई भी तो है ना, तो मल्टीप्लाई का नेक्स्ट जो आपने सबसेट होगा वो आपका मल्टीप्लाई का बनेगा डिवाइड के साथ, ठीक है। तो अब ये दो दो वाले आपने तमाम सबसेट्स बना लिए हैं। अब आप देखें टोटल आपके पास कितने बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी भी हमने 5 सबसेट्स मजीद बनाने हैं, ठीक है। अब हम बनाएंगे 3 3 वाले, ठीक है। 3 3 वाले आपने कैसे बनाने हैं, देखिए सबसे पहले तो आप प्लस को कर लो फिक्स, ठीक है, और माइनस को भी साथ में कर लो फिक्स। तो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई का बना लो, ठीक है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई का बना लो, ठीक है। और अब मल्टीप्लाई की जगह पे आप डिवाइड रख लो, प्लस माइनस और डिवाइड, ठीक है। अब ये जो है वो आपके पास दो मजीद बन गए हैं, ठीक है। अब प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड का बनेगा, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड का बनेगा, ठीक है। अच्छा, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड बन गया, और अब जो है वो बनेगा माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। और लास्ट में जो है वो आपके पास बनेगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो अब ये जो है वो मेरे ख्याल से 16 बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जी हाँ, तो ये 16 उसके तमाम जो है वो सबसेट्स हमने बना लिए हैं। तो क्योंकि ये एक पावर सेट है तो आपने जो है वो एक इस तरह से सेट ब्रैकेट्स उसके राउंडली आपने लगा देनी है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया जी इसका पावर सेट। उसके बाद आपके पास जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में बेटा आपके पास क्या चीज़ है, एक सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है 5, ठीक है। तो आप इसको लेट कर लो। सबसे पहले तो ये जो है वो C है, ठीक है। अब आपने C के जो है ना वो पावर सेट्स बनाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो जो आपके पास सेट होगा वो होगा एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। अब ये आपके पास ऐसा सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है और वो है 5। अब इसका सबसेट बनाने के लिए मैंने आपको कहा कि आपने यानी वो एलिमेंट चूज करना है, ठीक है, और फिर उसके गिर्द जो है वो ब्रैकेट लगा देनी है। तो ये बन जाएगा इसका सबसेट, ठीक है। तो ये इसके दो ही सबसेट बन सकते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 2 ही सबसेट्स बनेंगे, ठीक है। तो अब आप इसके गिर्द ब्रैकेट लगा दें तो ये आपका हो जाएगा जी इस सेट का पावर सेट, ठीक है। और लास्ट में जो है वो आपके पास एक सेट दिया गया है जिसके दो एलिमेंट्स हैं, एक A है और एक दूसरा जो एलिमेंट है वो BC का सेट है, ठीक है। तो टोटल इसके दो एलिमेंट्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो कितने जो है आपके पास पावर सेट बनेंगे, 2 की पावर 2 यानी कि 4 पावर सेट्स बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको लेट कर लो कि ये जो है वो आपके पास D है। तो अगर ये जो है वो D है तो पावर सेट ऑफ D जो है वो क्या होगा आपके पास, सबसे पहले एम्प्टी सेट, ठीक है। फिर आप ये वाला एलिमेंट एक पकड़ो, ठीक है, और उसके गिर्द ब्रैकेट लगा दो। फिर दूसरे एलिमेंट को लो यानी BC वाला सेट, इसके गिर्द जो है वो आप मजीद एक ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। तो ये उसका फिर सबसेट बन जाएगा। और लास्ट में दोनों ही एलिमेंट्स जो है वो आप ले लोगे, ठीक है, और इसका जो है वो आप बना दोगे सेट, ठीक है। अब ये इसके 4 सबसेट्स आ गए। तो क्योंकि ये एक पावर सेट है तो आप इसके गिर्द मजीद 2 ब्रैकेट्स लगा दें, ये बन जाएगा इस सेट का पावर सेट, ठीक हो गया। तो चलिए जी अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। बहुत ही आसान सा है। यहाँ पर आपको क्या बताना है, विच ऑफ द सेट्स आर इक्वेलेंट, विच ऑफ देम आर इक्वल, ठीक है, आर आल्सो इक्वल। यानी कि आपने ये बताना है कि इनमें से कौन से सेट्स जो हैं वो इक्वेलेंट हैं, ठीक है, और कौन से इक्वल भी हैं। तो याद रखिएगा जो बेटा इक्वल होते हैं ना वो इक्वेलेंट भी होते हैं, क्योंकि देखें इक्वल सेट्स क्या होंगे, जैसे ये A है, ठीक है, और ये जो है वो B है। अब ये दोनों जो हैं वो इक्वल सेट्स हैं, इनमें एलिमेंट्स की तादाद भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है। तो इक्वेलेंट की कंडीशन क्या होती है कि जस्ट उनमें एलिमेंट्स की तादाद बराबर होनी चाहिए। तो इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं तो इनमें भी 2 एलिमेंट्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो इक्वल सेट होता है वो इक्वेलेंट भी होता है। लेकिन
ज़रूरी नहीं है कि जो इक्विवेलेंट सेट्स हों वो इक्वल भी हों, ठीक है। उनकी इक्वल होने के लिए कंडीशन ये होगी कि उन एलिमेंट्स को सेम होना चाहिए। जैसे आपके पास इसका पार्ट नंबर 1 है, अब आपके पास 2 सेट्स हैं, इसके भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसके भी 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये ए बी सी है और ये 1 2 3 है, ठीक है। दोनों की एलिमेंट्स की तादाद बराबर है लेकिन एलिमेंट्स डिफरेंट है, तो लिहाजा ये जो है वो आपके पास कौन से होंगे, इक्विवेलेंट, ठीक है, ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ओके, सेकंड पार्ट में क्या है, द सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट हों, ठीक है। और दूसरी जगह आपके पास ये सेट दिया हुआ है, तो बेटा सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स यही सेट ही होता है 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि यही पहले 10 होल नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेट्स जो हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि इनके एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद थर्ड जो है उसमें क्या है जी, द सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी, द सेट ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंड सेट ऑफ साइड्स ऑफ सेम क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। देखें, सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स हों उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। मैंने ये एक क्वाड्रिलेटरल ले ली है ए बी सी और डी, ठीक है। अब देखें इसमें कितने एंगल्स होंगे, 4 ही एंगल्स होंगे, ए होगा, बी होगा, सी और डी होगा, ठीक है। द सेट ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी, तो फर्स्ट सेट में आपके पास कितने एलिमेंट्स हो गए, 4। सेकंड सेट में क्या है, द सेट ऑफ साइड्स ऑफ सेम क्वाड्रिलेटरल, सेम क्वाड्रिलेटर की साइड्स। अब इसकी साइड्स कितनी हैं, वो भी 4 हैं, एक साइड ए बी है, दूसरी बी सी है, तीसरी सी डी है और चौथी डी ए है, तो इसमें भी 4 ही साइड्स होंगी, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। अब इसके भी 4 एलिमेंट्स, इसके भी 4 एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स की तादाद जो है वो बराबर है लेकिन एलिमेंट्स तो डिफरेंट हैं, ठीक है। लिहाजा ये जो है वो आपके पास सेट इक्विवेलेंट्स होंगे, ठीक है। ओके, फोर्थ पार्ट में क्या है जी, सेट ऑफ साइड्स ऑफ हेक्सागोन ए बी। बेटा हेक्सागोन ऐसी फिगर होती है जिसकी आपके पास जो है वो 6 साइड्स हों, ठीक है। ये आपके पास जो है वो हेक्सागोन है, ठीक है। ये बेंजीन की तरह लगती है, अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री में अभी तक बेंजीन को डिस्कस किया हो तो बहरहाल तो ये आपके पास है हेक्सागोन जिसका नाम है ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। अब इसमें देखो कितने एंगल्स हैं। अच्छा, पहले बात हो रही है साइड्स की, सेट ऑफ साइड्स ऑफ हेक्सागोन, तो कितनी साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ और एफ है, 6 साइड्स हैं इसकी, ठीक है। और इसमें एंगल्स कितने हैं, वो भी 6 हैं, एंगल ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। तो अब आप देखें इनके एलिमेंट्स की तादाद सेम है लेकिन एलिमेंट्स डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ साइड्स की बात हो रही है, यहाँ एंगल्स की बात हो रही है, तो लिहाजा ये सेट्स जो हैं वो कौन से होंगे, आपके पास इक्विवेलेंट सेट्स होंगे, ठीक है। ओके जी, फिफ्थ में क्या है, ये सेट है 1 2 3 4 से लेकर सो ऑन, एंड नहीं हो रहा, हमें नहीं पता ये कहाँ पे एंड होगा। और यहाँ पर है 2 4 6 8, ये भी सेट इनफाइनाइट है, ये भी ख़त्म नहीं होगा, इनके एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, लिहाजा ये जो है वो इक्विवेलेंट सेट्स होंगे, ठीक है। क्योंकि हमने कहा था कि इक्विवेलेंट सेट्स में जो है वो हम 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस क्रिएट कर सकते हैं, तो हर एलिमेंट जो है वो किसी न किसी एलिमेंट को करेस्पॉन्ड कर रहा होगा, तो बहरहाल ये दोनों जो है वो इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 वाला, इसमें भी ऐसे ही एलिमेंट्स हैं, तो बेटा ये भी आपके पास जो है वो इक्विवेलेंट सेट्स ही होंगे। और 7th में क्या हो रहा है, देखें ये है 5 10 से 15 से लेकर ये 55,555 तक, और ये 5 10 से लेकर सो ऑन, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये फाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट सेट्स हैं, तो ये इक्विवेलेंट नहीं हो सकते क्योंकि इनके एलिमेंट्स की तादाद सेम नहीं है, ये नॉट इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। क्योंकि ये फाइनाइट सेट है और ये इनफाइनाइट है, तो हम इसमें 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस भी नहीं बना सकते, क्योंकि एक वक्त के बाद इसके एलिमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे लेकिन इसके कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो इसी के साथ ही जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ख़त्म हो गया, और साथ ही आपकी एक्सरसाइज 2.1 भी ख़त्म हो गई, जिसकी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अगेन अगर इसमें कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है जी। और लास्ट में जो है वो मेरी आप लोगों के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप सबको, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप सबको खुश व सलामत रखे और दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। इंशाल्लाह मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।